औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स की आपकी तहरीर के अंदर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप चाहे समरी लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, आप कोई लेटर लिख रहे हो, मतलब कोई भी आपका रिटन वर्क जब डियर स्टूडेंट्स हो, तो आपके पंक्चुएशन मार्क्स आपको इस पर पता होना चाहिए, आपके इल्म में ये होना चाहिए कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या हैं और इनका किरदार आपका क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये कह लीजिए कि तहरीर के अंदर जो कवायदो ज़वाबित की चीज़ें हैं या कवायदो ज़वाबित के लिए जो इलामात हैं, क्वेश्चन इनको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स आपके जो है 12 होंगे। उनमें आपका एक फुल स्टॉप, जिसको आप द पीरियड कह सकते हैं, द पीरियड, बिकॉज इट गिव सम पास, ठीक है, जब आप बात ख़त्म करते हो। लिहाजा वो हम 1 बाय 1 तमाम को, चाहे वो 2 दिन लग जाएँ, 4 दिन लग जाएँ, हम 1 बाय 1 करके इनको 12 को कवर करेंगे। आज हमारा जो पहला होगा वो द पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, वो होगा। और उसके बाद आपका जो सेकंड होगा वो क्वेश्चन मार्क है। देन कम्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इस तरह ही आपका कॉमा आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा आपका जनाब। उसके बाद आपका कोटेशन मार्क आ जाएगा। आपका कोटेशन मार्क डबल भी होता है और सिंगल भी होता है, वो आ जाएगा। और इसी तरह ही आपका कॉमा आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एपोस्ट्रोफी, आप एपोस्ट्रोफी भी आपका क्वेश्चन ये जो है ये पंक्चुएशन मार्क है। इस तरह हाइफन आ जाएगा, डैश आ जाएगा, और उसके बाद आपका जनाब कर्व, 2 ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं, या पेरेंथेसिस दे आर ऑल्सो कॉल्ड, राइट। तो इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट ऑफ योर पंक्चुएशन मार्क, आपका जो पहला पंक्चुएशन मार्क है वो है आपका फुल स्टॉप। व्हाट इज़ फुल स्टॉप? द पॉइंट, वेरी वेरी यू कैन से फुल स्टॉप आपका जो है वो सभी बच्चे जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स फुल स्टॉप के नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये एक डॉट लाइक दिस वन, राइट, दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जो आम तौर पर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी सेंटेंस के एंड पर जब आप ये डॉट लगाते हो, इसका मतलब है कि एक बात ख़त्म हो रही है, आप उसके एंड पर लगाते हो फुल स्टॉप, राइट। कैसी जगहों पर फुल स्टॉप लगाते हैं? एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज़, एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1 हम लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाया जाता है एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आपके डेक्लेरेटिव, जिसमें कोई बात डिक्लेयर की गई हो, जिसमें कोई बात बयान की गई हो, इसको कहते हैं बयानिया जुमले। जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, आप कुछ भी कह सकते हो, ही इज़ माई ब्रदर, बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग दैट ही इज़ योर ब्रदर, राइट। माई फ्रेंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। तो ये जो सेंटेंस होगा ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा, यू आर माई फ्रेंड, जब आपने कहा यू आर माई फ्रेंड, आपकी बात मुकम्मल हो गई, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। तो ये आपने एंड पर फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका सेंटेंस डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, आप बयान कर रहे हो, ठीक है। आवर टीचर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी ब्रेव, मेरे तमाम दोस्त बहुत बहादुर हैं। यू आर टेलिंग समथिंग टू समबॉडी, आप किसी को कुछ बता रहे हो, बयान कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, किसी चीज़ का आप ऐलान कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे, एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ फुल स्टॉप। पहली बात यह है कि आप डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पर आप क्या लगाते हैं जनाब? आप लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट। इसके बाद आप एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपका जो सेकेंड टाइम लगेगा, एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर पर भी फुल स्टॉप लगाते हैं। जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आप लगाएंगे फुल स्टॉप। आप क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स?
आप लगाएंगे डेफिनेटली फुल स्टॉप। वैसे आमतौर पर आप ये जानते हैं और हर स्टूडेंट ये डेफिनेटली जानता है कि जब भी कोई क्वेश्चन हो, जब भी कोई सवाल हो, तो उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगता है। लेकिन जब आपका सवाल इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पर आप लगाएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब क्वेश्चन इनडायरेक्ट होगा तो उसके एंड पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अब व्हाट इज़ योर इनडायरेक्ट क्वेश्चन? इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये एग्जांपल हम पढ़ते हैं इसकी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन से मुराद है, जैसे कि मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम। उसने पूछा आपका नाम क्या है। अब देखिए, ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। तो आपका फुल स्टॉप आपने जो सोचा था कि सिर्फ सेंटेंस के ख़त्म होने पर लगता है, लेकिन सेंटेंस की नोयत क्या होगी, आपने दो तरह की नोयत पढ़ी कि आपका जब क्वेश्चन डेक्लेरेटिव हो, सेंटेंस आपका डेक्लेरेटिव हो, जब आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाला हो, या आपका क्वेश्चन इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब आपका जुमला जब आपका जुमला इम्पेरेटिव हो, हुक्मिया जुमला हो, तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर पर भी फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला क्या है? गेट आउट, शट द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, ये तमाम सेंटेंसेस आपके इम्पेरेटिव होंगे। तो ऐसे जुमलों के आखिर पर भी फुल स्टॉप लगेगा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दीजिए, ऐसे सेंटेंस के एंड पर ये हमने लगाया फुल स्टॉप, राइट। तो ये फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगा आपने, वी हैव लर्न नाउ बाय नाउ कि हमने तीन तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके आखिर पर आपने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। अच्छा जी, जब आपके एब्रीविएशंस होंगे, राइट, यू आर एब्रीवेटिंग समथिंग, जब आप किस चीज़ को एब्रीवेट कर रहे हो, एब्रीविएशन उसकी लगा रहे हो, उसका मुख्तसर उसको कर रहे हो, फुल नहीं लिख रहे आप, डॉक्टर की जगह DR लिख दिया, राइट। आप इसी तरह ही जनाब प्रोफेसर की जगह PROF लिख दिया, प्रोफेसर, ठीक है। मेजर की जगह MAJ लिख दिया, जनरल की जगह GEN लिख दिया। तो जब आप इनके एब्रीविएशंस लगा रहे हो, या आप कहते हो ही इज़ एन FABA, वो FABA है, तो FA आप फुल स्टॉप लगाएंगे एब्रीविएशन के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप आफ्टर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस यानी एब्रीविएशंस का मतलब इख्तिसार, जब आप किस चीज़ को मुख्तसर करके लिखते हैं। तो उसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप उनके दरमियान में भी क्या लगाएंगे जी, फुल स्टॉप लगाएंगे डेफिनेटली। मिसाल आपको मैं ये दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल क्या है, आप लिख रहे हो प्रोफेसर, तो आपने प्रोफेसर पूरे स्पेलिंग लिखने जाए प्रोफ लिख दिया, राइट। आप लिखना चाह रहे हो मेजर साहब, कोई डॉक्टर साहब, राइट। तो आप ऐसी सूरत में क्या लिखेंगे, मेजर, MAJ, ये पूरा नहीं लिखेंगे मेजर, फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही आप कहते हैं कि वो FA फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, तो आपने क्या लिखा, F और A, इसके बाद आपने फुल स्टॉप, F के बाद भी और A के बाद भी फुल स्टॉप लगाया। इस तरह आपने MA मास्टर्स इन आर्ट्स, राइट, तो आपने इसमें भी MA, ठीक है, या BA, ठीक है, तो उसमें भी कोई भी मतलब एब्रीविएशन होगी, हम तरतीब से लिख लेते हैं ना, BA MA, तो इसमें भी जनाब आपका एब्रीविएशन चलेगा। लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ, वो क्या है,
वो मुख्तलिफ डियर स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पर हमने इसको अलग अलग कर लिया ना, इस तरह से लगा दिया क्या ये अलग अलग तमाम की एब्रीवेशन है, प्रोफेसर की, मेजर की, ये फुल स्टॉप लगाया और जनाब उसी तरह इनमें मैंने वाज़े लगा दिया। अगर आप मिस्टर या मिसेस या डॉक्टर लिखना चाह रहे हैं तो उसके एंड पे, डॉक्टर के एंड पे DR लिखकर आप भले फुल स्टॉप ना भी लगाएं तो इवन देन आपका काम चलेगा, ठीक है। तो एब्रीविएशंस के एंड पर आपने लगाया फुल स्टॉप, बट देयर इज़ अ लिटिल चेंज, लेकिन यहाँ पर थोड़ी तब्दीली है। और वो तब्दीली क्या है, वो चेंज क्या है कि जब आप एब्रीविएशन इंटरनेशनल किस्म का लिख रहे हो या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का आप लिख रहे हो तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आप नो एब्रीविएशन, नो फुल स्टॉप, व्हेन, आफ्टर बल्कि लिखना चाहिए आफ्टर, ताकि जुमला हमारा छोटा ही रहे। नो फुल स्टॉप आफ्टर इंटरनेशनल एजेंसीज जब कोई किसी इंटरनेशनल एजेंसी का नेम हो या किसी गवर्नमेंट इदारे का नेम हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल इसकी दूंगा। अगर आप लिखना चाह रहे हो वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आप ये ऐसा नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर आपने मेजर के एंड पे या एफ के बाद और ए के बाद बी के बाद और ए के बाद लिखा था, ऐसे डब्ल्यू के बाद के वाटर है, एंड है, पावर है, फुल स्टॉप नहीं, बिकॉज इट इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। चूँकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इस तरह इसको कोई एब्रीविएशन आप नहीं देंगे। ऐसे यूनाइटेड नेशन है तो आप उसके बाद भी UN, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एन आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हमारे मतलब PIA है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, आप इस पे नहीं लगाएंगे। इस तरह PAF पाकिस्तान एयरफोर्स, आप इसके एंड पर भी हर लफ्ज़ के दरमियान में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जब आप इस तरह के इदारों के नाम लिखेंगे तो आप फुल स्टॉप्स नहीं लगाएंगे। और इसी तरह व्हेन देयर इज़, आप एक स्टेटमेंट ले रहे हो, एक स्टेटमेंट है और उसमें ओमिशन है, मींस मैं आपको इसको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन मैं इस तरह से करूँगा कि व्हेन देयर इज़ एन ओमिशन, वन देयर इज़ एन ओमिशन, सारा वट ओमिशन, कैसी ओमिशन है आपकी, ओमिशन मीन कि आप हज़फ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप हज़फ कर रहे हो। जब कैसा हज़फ हो रहा है, हज़फ मीन किसी को छोड़ देना। एक सेंटेंस है, आप होमवर्क किसी को दे रहे हो कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्टेटमेंट है, आपने होमवर्क करना है। लेट्स सपोज आप लिख रहे हो देयर इज़, स्टोरी है, मच नॉइज़, सपोज करें आपने स्टोरी लिखी देयर इज़ मच नॉइज़ इन द सिटी राइट सो द पीपल कांट टेक रेस्ट एट्सेट्रा। तो आप कहते हो बच्चे को, आपने देयर इज़ मच से लेकर, तो आप ऐसी सूरत में 3 फुल स्टॉप्स लगाएंगे और एट द एंड आप लिख देंगे ना कि पीपल। आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, यहाँ पर आकर आप किसी को होमवर्क असाइन करना चाह रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काम है, या कोई स्टेटमेंट पूरी, आप नहीं पूरा पैराग्राफ लिख रहे और आप उसका थोड़ा सा शुरू और थोड़ा एंड लिख रहे हो, तो आप दोनों पार्ट्स के दरमियान में, यहाँ पर ये ओमिशन है, राइट, हज़्फ कर लिया आपने, तो वहाँ पर 3
आप फुल स्टॉप्स लगाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो ऐसी सूरत में 4 फुल स्टॉप्स लगा देंगे जब आपकी एमिशन हो जाएगी, एमिशन एट एंड होगी, जब आपकी एंडिंग एमिशन है आप एक स्टेटमेंट ले रहे हो, यही जुमला ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप ऐसे शुरू एक सेंटेंस हुआ, आप एग्जांपल ये लीजिए, आपने एक पूरी स्टेटमेंट लिख दी, देयर वाज अ ब्यूटीफुल रैबिट रैबिट। अब आप एंड पे स्टोरी देना चाह रहे हो कि ये वाला आप लिख कर लाएंगे, तो आप यहाँ पर एंड पर 4 फुल स्टॉप्स देंगे कि कंटिन्यू ये स्टोरी सो। आप इस तरह की ओमिशन के एंड पर 4 फुल स्टॉप्स लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे जो फुल स्टॉप के हवाले से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ये अच्छा लगा होगा और आपको आज का ये फुल स्टॉप का जो आपकी एक रूटीन थी ना, आमतौर पर स्टूडेंट्स की बनी हुई होती है, एक रूटीन होती है आमतौर पर कि जनाब फुल स्टॉप सिर्फ एक सेंटेंस के एंड पर लगता है, ये आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। यस, वन थिंग मोर, एक और चीज़ है, व्हेन देयर इज़ अ नेम ऑफ सम बुक्स, जब बुक्स का नेम आ जाए या किसी पोएम का नेम आ जाए या स्टोरी का नेम आ जाए तो उसके एंड पर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, राइट। नो फुल स्टॉप प्लीज़, नो फुल स्टॉप। After the name of any book, number 1 of any book, story, poem, etc. जब ये चीज़ें होंगी तो इनके एंड पर आप देयर विल बी नो फुल स्टॉप एट ऑल, आप बिल्कुल भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, राइट। ये जनाब आपका आज का लेक्चर था और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे उम्मीद है आपको फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे से वास्ट अंदाज में क्लियर हुआ होगा। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होंगे वो पढ़ेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।